थोड़ा ट्रेवल और सोनी रे, ऐसा लग रहा है मतलब कुआं में बोल रहा हूं। अरे नैया सोनी और सोनी रे, अरे पतवार के बिना ऐसे दुल्हन सोनी और सोनी रे भरतार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी रे भरतार के बिना। घर में सौरानियां है मेरे भाइयों, कथा में ध्यान देना। राजा यवनाश एक राजा, न धन की कमी, न दास दासियों की कमी, न माल खजाने की कमी थी तो मेरे बहन भाइयों एक संतान की। अरे नैया सोनी सोनी रे, अरे पतवार के बिना तैसे दुल्हने सोनी रह गई रे भरतार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी रह गई रे भरतार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी रह गई रे भरतार के बिना। अरे राखी तो कलाई बिन, नंद तो भौजाई बिन, और ठंड तो रजाई बिन, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है। एक बेटी सोनी सोनी रे, एक बेटी सोनी सोनी रे, अरे बा मैया के बिना ऐसे दुल्हने, ऐसे दुल्हने, ऐसे दुल्हन सोनी सोनी रे भरतार के बिना, दुल्हन सोनी सोनी रे भरतार के बिना। मेरे भाइयों, अरे कीर्तन ताली बिन, अरे कीर्तन ताली बिन, बाग एक माली बिन, और ससुराल साली बिन, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है। कीर्तन ताली के बगैर अधूरा है, सूना है। कीर्तन गा रहे हो अगर ताली नहीं बजी वो कीर्तन नहीं है। याद रखना भाइयों क्या लिखा, अरे कीर्तन ताली बिन, और अरे बाग एक माली बिन, और ससुराल साली बिन, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है। और परीक्षित जी जे नेता सुने हुए कब, ओ नेता सुनो सुनो हो, नेता सुनो सुनो रे, अरे सरकार के बिना तेरे दुल्हन, तेरे दुल्हन सोनी है भरतार के बिना, तेरे दुल्हन सोनी रह गई भरतार के बिना। आगे
पतवार के बिना दुल्हन सोनी रह गई रे भरतार के बिना। दुल्हन सोनी रह गई रे भरतार के बिना। दुल्हन सोनी रह गई रे भरतार के बिना। परीक्षित जी ध्यान से सुनना, आज घर में 100 रानियां हैं, लेकिन किसी के कुच्छा से जन्म कोई बालक नहीं लेता है। घर में 100 रानियां हैं, ना धन की कमी ना दौलत की कमी, याद रखना, लेकिन कमी है तो एक संतान की कमी है। मेरे भाइयों ध्यान से सुनेंगे आप लोग। राजा कहने लगे, रानी एक बात बताएं, सुख देना और सुख दे करके छीन लेना, संतान देना, संतान को अपने पास बुला लेना, ये तो भगवान की कृपा है। अगर भाग्य में है तो उसे कोई मेट नहीं सकता। मेरे भाइयों 100 रानियां रो रही हैं। राजा कहने लगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपनी धर्म पत्नियों को परीक्षित जी राजा युवनाश ने धीर बताया। मुसीबत तो सबते आवते, चाहे पैसा वाला हो चाहे बेचारो गरीब हो, दुख मुसीबत आपदा और हर काऊ पे होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान सु और मूर्ख काटे रोए। तो ज्ञानी होगा वो ज्ञान से काट लेगा, मूर्ख होगा वो रोएगा। मेरे भाइयों भैया शांत पे हिसाब से कर लियो। जे काम पहले के जे काम 12 बजे से पहले पहले है जाने पर कोई बात ना, चुपकन लगे रहो। मेरे भाइयों कथा में ध्यान देना। आज राजा ने अपनी 100 रानियों को धीर बताया। रो ना रानियों, अरे देवी रोते नहीं, रो ना, और मैं इसका उपाय करूंगा। आज राजा मरने के लिए चला। देखना, अपनी पत्नियों से तो कह दिया कि रो ना, लेकिन राजा आज मरने के लिए चला। आज मैं मरूंगा, अपने प्राणों की आहुति दूंगा। हे भगवान, हे दीन बंधु, मेरे घर में 100 रानियां, लेकिन 100 रानियों के गर्भ से न बेटा न बेटी। ऐसे जीवन से क्या फायदा, ऐसे पेड़ से क्या फायदा जिस पेड़ पर परीक्षित फल ही ना लगे। आज राजा मरने के लिए चला है, रात का समय है, जा रहा था, एक संत भगवान मिल गए। और याद रखना, अगर तुम्हें किसी दिन अगर संत के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि आज हमारा दिन बन गया। आज का जो सगुनी है, कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी। मेरे भाइयों सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित संत ने रोक लिया है। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो रात के समय? राजा ने हाथ जोड़ ले, गुरुजी मैं एक राजा हूं, आज मैं मरने के लिए जा रहा हूं। संत बोले, राम 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 राम, तू मरेगा? भाई क्यों? तो देखना भाइयों, संत से और गुरु से कोई बात कभी छिपावे ही ना। और अपने माता पिता से बोले, गुरुजी कहा बताऊं, मेरे घर में 100 रानियां हैं, लेकिन किसी की कुच्छा से कोई संतान पैदा नहीं भाई। आज मैं संतान की खातिर मरने के लिए जा रहा हूं। और याद रखना मेरे बहन भाइयों, संत भगवान बोले, क्यों भाई, अगर तुम मर जाओगे तो क्या संतान हो जाएगी? एक बात पता है, बड़े भाग्य और मानुष तन पा